बिहार के बेगूसराय से एक खबर मिल रही है, जहां एक युवक की हत्या के बाद भीड़ ने भगवानपुर थाने में जमकर तोड़फोड़ की। हाथ में लाठी, डंडे, ईंट और कुदाल लेकर बच्चे, युवा और महिलाएं थाने में घुस गई। इसके बाद जिसे जो मिला उसे तोड़ा। पुलिस के गाड़ी के शीशे तोड़े गए और कुर्सी टेबल को भी तोड़ा गया। हत्या से नाराज लोगों ने भगवानपुर थाने में जमकर उत्पात मचाया है। आक्रोशित लोगों ने थाने में लगे 3 पुलिस वाहन, एक दमकल वाहन समेत 1 दर्जन बाइक को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी विभिन्न जगह घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि 9 फरवरी की रात भगवानपुर थाना क्षेत्र के दहिया गांव में 35 वर्षीय अर्जुन सदा को गांव के ही दबंगों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई थी। अर्जुन सदा का शव कल शाम को गांव पहुंचने के बाद देर शाम तक ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझा कर शांत करा लिया। लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा कम नहीं हुआ और शनिवार को एक बार फिर शव को साथ लेकर भगवानपुर थाना के पास भगवानपुर बेगूसराय सड़क को जाम कर जमकर बवाल काटा। आप एक्सक्लूसिव तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर पहुंचे और पुलिस के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसके बाद सूचना मिलते ही बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार। आज यहाँ पे हम लोग को सूचना मिली थी कि भगवानपुर थाना के ब्लॉक में कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो कुछ लोगों ने अंदर आकर क्षतिग्रस्त कर दिया। तो उसी की जांच पड़ताल करने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे फोर्स भी है, एसटीपीओ और एसएचओ भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो जांच में ये पाया गया है कि 2 दिन पहले एक मर्डर केस हुआ था जिसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और जिस व्यक्ति ने मर्डर किया उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। उसके लिए छापेमारी भी चल रही है। इन लोग को मुआवजा प्रस्ताव भी इनका आया है, तो मुआवजा भी देने की ही प्रक्रिया में है। आज सुबह ये लोग ब्लॉक ऑफिस में बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं भी थी, उसमें बच्चे भी थे और इसमें ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों ने उनको उकसाया। उसके बाद उन्होंने, एक पुलिस ऑफिसर है, उन पे ईंटा चला के हमला कर दिया और उसके बाद भीड़ का एक हिस्सा यहाँ गेट पे आ गया और उन्होंने यहाँ पे जो कुछ गाड़ियाँ उनमें तोड़फोड़ की। उसके बाद तुरंत यहाँ पे जो हमारी रिजर्व फोर्स थी वो पहुँच गई और स्थिति को काबू में किया। और वीडियो फुटेज जो यहाँ पे हम लोग को मिला है उसमें 2-3 लड़के क्लियर कट आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो उन पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया गया है। और यहाँ पे रिजर्व फोर्स भी है, जो कि अभी यहाँ पे स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है, सामान्य है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसएचओ को आदेश दे दिए गए। देखिए ऐसी बात नहीं है, कल जब इन्होंने रोड जाम किया था तो पुलिस के वरीय अधिकारी यहाँ पे आए थे और प्रशासन के भी लोग थे, उनको समझाया गया था, वो मान भी गए थे। उनको मुआवजा देने का भी जो प्रक्रिया है वो भी किया जा रहा था और आज भी जब वो लोग बैठे हुए थे तो सेम बातों के लिए ही बैठे हुए थे। इसमें और भी ज़्यादा मुआवजा देने का प्रावधान है, चूँकि SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके लिए प्रक्रिया की जा रही थी। लेकिन जो हम लोग को पता चला है वहाँ पे कैमरा देखने से ब्लॉक के ऑफिस के पास में कि कुछ बाहर के लोग, असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल थे और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के भीड़ को बरगलाया है और उसी में कुछ महिलाओं ने आके यहाँ पत्थर चला दिया है। लेकिन तुरंत पुलिस पहुँच गई थी, स्थिति काबू में है, सामान्य है और जिन लोगों ने बदमाशी की है, जिन लोगों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की है, सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और सभी पे कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया।